आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त की जारी। प्रदेश के 2 करोड़ 25 लाख से अधिक किसान हुए लाभान्वित। प्रदेश सरकार ने 25 जिलों में नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने का लिया निर्णय। 20 जिलों में निर्माण शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम अक्टूबर माह के अंत तक घोषित करने के दिए निर्देश। और अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बढ़ाई जाएंगी और सुविधाएं। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के वाशिम से पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश भर में 9 करोड़ 4 लाख से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ मिला है। नवरात्रि के इस पावन पवित्र समय में मुझे भी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। आज कृषि, पशुपालन और किसान उत्पाद संघ एफपीओ से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी जनता को समर्पित किए गए। आज जारी की गई किसान सम्मान निधि से उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 25 लाख से अधिक किसान भी लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश के किसानों के खाते में 4,985 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता पहुंची है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वाराणसी में प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले जनपद के 2,12,642 किसानों को बधाई दी। इस मौके पर तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए कृषकों को सरसों के बीज की मिनी किट का निशुल्क वितरण किया गया। उधर कुशीनगर में 4,79,000 किसानों को किसान सम्मान निधि प्राप्त हुई। इस योजना के तहत कानपुर देहात के 3,46,817 किसानों के खाते में 904 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी गई। किसान दुर्गेश मिश्रा ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे किसानों को फसल बुआई में लाभ मिलता है। किसान सम्मान निधि हमको मिलती है, उससे हमारी आय दोगुनी हो चुकी है और हमारा जो जीवन यापन है वो भी बहुत अच्छा हो चुका है पहले की अपेक्षा। जो पिछले की सरकारें रही हैं उन्होंने ऐसा ध्यान नहीं दिया है। अब जो सरकार है उससे बहुत हद तक परिवर्तन आया है और किसानों के हित में सारे काम दिखाई दे रहे हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यक कार्यबल तैयार करने के लिए 25 जिलों में नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। 20 जिलों में नए राजकीय नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जबकि 5 जिलों में निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यदायी संस्थाओं को कॉलेजों का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है, जिससे अगले शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू की जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस में सिपाही के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा का परिणाम इस माह के अंत तक घोषित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों को भी ई पेंशन प्रणाली का लाभ देने के लिए निर्देशित किया है। कल शाम एडीजी स्तर के पुलिस अधिकारियों के साथ विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस की अलग अलग इकाइयों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने रेलवे ट्रैक पर हाल के दिनों में सामने आई अवरोध की घटनाओं को चिंताजनक बताते हुए पुलिस इंटेलिजेंस को और बेहतर करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत प्राकृत के साथ मराठी, पाली, असमिया और बांग्ला भाषाओं को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के जैन दर्शन विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर फूलचंद जैन ने सरकार के इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि भाषाओं के संवर्धन और संरक्षण के लिए बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं।
अभी भारत सरकार ने जो प्राकृत भाषा के लिए क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा घोषित किया है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है प्राकृत भाषा के विकास के लिए, क्योंकि प्राकृत भाषा एक अपने समय में सबसे प्राचीन काल में जनभाषा रही है। अशोक के लगभग 2000 के आसपास शिलालेख मिलते हैं। उन्होंने जो आदेश लिखाए थे वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखाए थे। तो इससे प्रमाणित होता है कि यह जनभाषा रही है और इसका बहुत विशाल साहित्य है इस समय उपलब्ध है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद आज पीलीभीत जिले के पंडित राजेंद्र प्रसाद स्मारक फार्मेसी कॉलेज में आयोजित दीक्षांत और प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मेधावियों को सम्मानित किया। इसके बाद राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पूरनपुर विकासखंड के गांवों में नुक्कड़ सभाएं कर जनता की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण के तहत आज विभिन्न जनपदों में छात्राओं को एक दिन के लिए जिलाधिकारी और अधिकारी बनाया गया। इसी क्रम में श्रावस्ती में 12वीं की छात्रा रश्मि कसौंधन एक दिन की जिलाधिकारी बनी। वहीं जौनपुर में यूपी बोर्ड के वर्ष 2023-24 बैच की इंटर की टॉपर छात्रा सेजल गुप्ता ने और मऊ में सृष्टि सिंह ने एक दिन का जिलाधिकारी बनकर लोगों की समस्याएं सुनी। अमरोहा में छात्रा हिमाद्री सैनी को जिलाधिकारी और आराध्या यादव को पुलिस अधीक्षक बनाया गया। इस दौरान उन्होंने फरियादियों की शिकायतें सुनी। वाराणसी में BA प्रथम वर्ष की छात्रा कुमारी संजीवनी राजेश एक दिन के लिए मुख्य विकास अधिकारी बनी, जबकि लखीमपुर खीरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की बेटी और 8वीं की छात्रा अग्रिमा धवन ने एक दिन के लिए जिलाधिकारी की कुर्सी संभाली। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए और सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन रिपेंद्र मिश्रा ने समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए ये बताया कि दर्शन करने के बाद मंदिर से सुग्रीव किले तक एग्जिट मार्ग को अब स्थायी तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके अलावा राम मंदिर के निकट ही जूते की रैक भी बनाई जाएगी। टेम्परेरी सुग्रीव किला से लेकर के मंदिर तक और मंदिर से फिर जो बाहर जाने का रास्ता है उसको अस्थायी की बजाय स्थायी रूप से उस पर कैनपी की संरचना की जानी चाहिए। उसकी डिजाइन को कल अंतिम रूप दे दिया गया है। हम लोग एक इस प्रकार का शू रैक बनाने जा रहे हैं जो मंदिर के निकट जहां पुलिस चौकी पुरानी थी वहां पे शू रैक बनेगा, तो अब वहां तक श्रद्धालु जूता पहन के आ सकेंगे। इसका डिजाइन का कल अंतिम रूप दे दिया गया है और यह अगले 6 माह में पूर्ण किया जाएगा। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज मां चंद्रघंटा की आराधना की जा रही है। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम, कन्नौज के ऐतिहासिक सिद्धपीठ मां फूलमती मंदिर और बलरामपुर के देवीपाटन शक्तिपीठ सहित प्रदेश के सभी दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। और जानकारी हमारे बलरामपुर प्रतिनिधि से। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर देवीपाटन मंदिर में प्रातः काल से ही श्रद्धालुओं की लाइन दर्शन पूजन हेतु लगी हुई है। पड़ोसी देश नेपाल से भी श्रद्धालुओं का आना जारी है। देवीपाटन शक्तिपीठ के नवरात्रि मेले हेतु पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा गोरखपुर गोंडा वाया तुलसीपुर मार्ग पर मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष सतर्कता बरत रहा है। रामकुमार मिश्र, आकाशवाणी समाचार, बलरामपुर। लखनऊ में 42वें ऑल इंडिया केडी सिंह बाबू हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज उत्तर प्रदेश एकादश ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हुए GST सेंट्रल चेन्नई को 6-0 से हरा दिया। वहीं एक दूसरे मैच में मुंबई कस्टम ने पंजाब एंड सिंध बैंक को मात दी। मुंबई कस्टम ने 5 गोल किए, जवाब में पंजाब एंड सिंध बैंक की टीम सिर्फ 2 गोल कर सकी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त की जारी। प्रदेश के 2 करोड़ 25 लाख से अधिक किसान हुए लाभान्वित। प्रदेश सरकार ने 25 जिलों में नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने का लिया निर्णय। 20 जिलों में निर्माण शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम अक्टूबर माह के अंत तक घोषित करने के दिए निर्देश। और अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बढ़ाई जाएंगी और सुविधाएं। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।